सुगम गणित क्लास 8 प्रश्नमाला 2B का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सुगम गणित का कंप्लीट वीडियो सभी क्लास का इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम लोग आज पढ़ रहे हैं सुगम गणित क्लास 8 प्रश्नमाला 2B का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि रिक्त स्थानों भरिए जिससे कथन सत्य, यानी कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं जिसमें हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं लेकिन पढ़ के बता रहे हैं आपको कि प्रत्येक संपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक डैश संख्या होती है। प्रत्येक संपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक डैश संख्या होती है, यानी वहां विकल्प में दिया है सम होती है या विषम होती है। तो हम लोग याद कीजिए पढ़े थे कि सम संख्या का वर्गमूल सम होता है और विषम संख्या का वर्गमूल विषम होता है। तो यहाँ सम संख्या का वर्गमूल है 1 नंबर में, तो क्या होगा 1 नंबर में क्या होगा सम संख्या, यानी कि सम संख्या का वर्गमूल क्या होता है सम संख्या होता है। दूसरी नंबर में है प्रत्येक विषम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होगा, विषम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होगा विषम ही होगा, यानी कि सम संख्या का वर्गमूल क्या होता है सम और विषम संख्या का वर्गमूल क्या होता है विषम विषम संख्या। 2 नंबर क्लियर। 3 नंबर में देखिए 3 नंबर प्रत्येक डैश पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल सम होता है, यानी किस संख्या का वर्गमूल सम होता है सम संख्या का वर्गमूल सम होता है, यानी कि 3 नंबर में क्या होगा सम संख्या सम संख्या। फिर आपका 4 नंबर में है कि प्रत्येक डैश पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल सम होता है या विषम होता है। तो किस संख्या का वर्गमूल विषम होता है विषम संख्या का वर्गमूल विषम होता है, यानी कि 4 नंबर में आपका क्या हो जाएगा विषम विषम संख्या विषम संख्या। 5वां नंबर में है यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या डैश हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात होता है, यानी कि हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या क्या होना चाहिए बराबर, यानी जोड़ा होना चाहिए तो उसका वर्गमूल होगा, और जोड़ा नहीं होगा तो उसका वर्गमूल नहीं होगा। जैसे कि अगर देखेंगे कि जैसे अगर आपको लिखा जाए बताइए वर्ग संख्या है क्यों नहीं है, यानी कि सम होना चाहिए, शून्यों की संख्या जो है अंत में क्या होना चाहिए जोड़ा, यानी सम संख्या। तो इसमें जोड़ा है नहीं है, यानी कि जोड़ा होगा तब उसका वर्गमूल होगा और जोड़ा नहीं होगा तो उसका वर्गमूल नहीं होगा। तो इसमें जोड़ा है नहीं, यानी जोड़ा मतलब सम होना चाहिए, 2 होना चाहिए 4 होना चाहिए 6 हो जाए 8 हो जाए, यानी कि सम होना चाहिए। तो 5 नंबर में भी आपका क्या होंगे 5 में सम ही होगा। 2 गुना किए बिना निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, यानी इस सभी संख्या को क्या करना है गुना नहीं करना है, गुना किए बिना। जैसे हम आपको एक छोटी सी उदाहरण देके समझाते हैं। जैसे देखिए एक संख्या है मान लीजिए 15, इसका वर्ग निकालना है तो आप करेंगे 15 गुना 15, तो 15 को 15 से गुना करेंगे तो इस प्रकार से हम लोग गुना करेंगे 15 गुना 15 5 है 25, 5 एकम 5 और 2 7, फिर 5 एकम 5 1 एकम 1 5 7 5 12 की 2 1 1 2 गुना किए तो कितना आया 225। इनका कहना ये काम आपको नहीं करना है गुना किए बिना, यानी कि गुना नहीं करना है और फिर भी इस सभी संख्या का हमको क्या बताना है वर्ग बताना है, गुना नहीं करना है फिर भी बताना है। आए 39 लिखा। अच्छा 39 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 30 + 9, 30 + 9 का मतलब क्या हुआ 39 ही हुआ। अब देखो इसी को हम लोग सेट करते हैं, कर दीजिए 30 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर, उसके बाद 3 गुना 9 गुना और एक संख्या इसमें 20 अलग से आता है, इस सभी का कार्य कर दीजिए तो इसका वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। कैसी सेट की समझ में आया 30 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर + 3
गुना 9 गुना 20 हो जाएगा। तो देखो 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 900 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, और ये दोनों का स्क्वायर, ये दोनों को गुना करेंगे 9 दिया 27, 27 दूनी 54, 540। अब सबको जोड़ दीजिए, देखिए एक ही होगा, 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 5 और 9 चौकदार 1 15, कितना आ गया 15 21। देखिए है 15 21। दो नंबर 15 21 है। देखिए एक नंबर बन गया। अब देखिए 2 नंबर आपको बनाना है, तो देखिए 2 नंबर हम लोग कैसे बनाएंगे, फिर से इसी तरह सेम समझ लेना, आपको तुरंत ही बन जाएगा 2 नंबर। देखिए नंबर 2 में आपका संख्या क्या दिया हुआ है 27 दिया है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 + 7 लिख सकते हैं कि नहीं, 20 + 7। अब करना क्या है, पहले 20 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 7 गुना 20 हो गया। अब कर दीजिए। अब 20 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 400, और 7 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 49, और 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 यानी 280। अब इसको करोगे सबको जोड़ देना है, 0 9 तो 9 ही होगा, 8 और 4 12 की 2, और फिर 4 2 6 और 1 7। देख लीजिए अब कितना बनाना है आपको 3 नंबर। 3 नंबर में आपका क्या है 46 है। अब 46 को हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ, कैसे लिखेंगे 40 + 6 लिखेंगे इसको। 46 को हम लोग लिख सकते हैं 40 + 6, ठीक है। अब 40 + 6 को ही सजाइए, 40 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 6 गुना 20। कोई दिक्कत। 40 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1600, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 4 गुना 6 गुना 20 करोगे तो 6 चौक 24, 24 दूनी 48 पर 1 0। अब सबको जोड़ दीजिए, जोड़िए 0 6 6 8 और 3 3 11 की 1, फिर 4 और 6 10 और 1 11 की 1 1 और 1 2। देखिए इतना है 21 16। देखो हम लोग गुना नहीं कर रहे हैं फिर भी आ रहा है। अब नंबर कितना बनाएंगे 4 नंबर। 4 नंबर में क्या संख्या है 58। 58 को क्या लिखेंगे 50 गुना 8, 50 + 8 लिखेंगे, 58 लिख सकते हैं। सेम इसी में इसको यहाँ सेट करिए, 50 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 8 गुना 20। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 00, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 8 पंचे 40, 40 दूनी 80, 800 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए सबको, 0 4 0 4 ही होगा, 0 6 0 6 ही हो जाएगा आपका, फिर 8 और 5 13 की 3 2 और 1 3 33 64 आ गया। तो गुना। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3, वर्गमूल पूरा प्राप्त होने के लिए निम्नांकित में प्रत्येक के अंत में कम से कम कितना शून्य बढ़ाना होगा। इनका कहना है यह जो संख्या आपका दिया हुआ 1 2 3 4 ये 3 नंबर में ये अभी वर्गमूल है नहीं, यानी वर्गमूल बनाना होगा, तो इनके अंत में कितना शून्य देंगे ये वर्गमूल हो जाएगा। तो हम लोग एक चीज फिर सीखे हैं कि शून्यों की क्या संख्या क्या होना चाहिए जोड़ा होना चाहिए, यानी कि जोड़ा होगा तब उसका वर्गमूल होगा, और नहीं जोड़ा होगा तो वर्गमूल नहीं होगा। तो ये इसमें बताइए शून्यों की संख्या हुआ जोड़ा है नहीं, यानी इसको कितना शून्य देना होगा एगो अगर शून्य दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एगो दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, एगो और मिल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बताओ तो 100, और 100 का वर्गमूल निकल जाएगा, है कि नहीं। इसमें भी आप कितना शून्य देंगे बताओ,
एगो और दे दो, कहा कि 90 तो लिखा है, एगो और दे देगा तो 900 का वर्गमूल निकलता है। कितना शून्य दिए इसको, एगो दिए। फिर इसमें देखिए, इसमें शून्य की संख्या 3 है, होना चाहिए 2, नहीं तो 4, नहीं तो 6 होना चाहिए। तो इसमें भी एक शून्य और बढ़ा दीजिए आप, यह भी एक वर्ग संख्या होगा, यह भी एक वर्ग संख्या हो जाएगा, है कि नहीं। इसमें भी देखिए शून्यों की संख्या कितना है, 2, 2 4 और 1 कितना है, 5 है ना। अब 5 में वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 5 और 1। अब देखो जोड़ा आ गया, अब इसका वर्गमूल निकल सकता है। तो वही कहना था उसका कि निम्नांकित वर्गमूल पूरा प्राप्त होने के लिए निम्नांकित में प्रत्येक के अंत में कितना शून्य बढ़ाना होगा। सब में एक एक दो बढ़ा दिए तो उसका वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 16 का वर्गमूल निम्नांकित में कौन सा होगा, यानी 1600 का वर्गमूल निम्नांकित में कौन सा होगा। बताओ 1600 का वर्गमूल हम आपको बताए थे, वर्गमूल निकालने के लिए जब जीरो वाली संख्या का वर्गमूल निकालोगे तो पहले देख लेना जीरो कितना है, जोड़ा है, इसका वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसका आसान वर्गमूल निकालने के लिए बुद्धि भी सिखाते हैं। देखिए जीरो को छोड़ दीजिए और इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, यही नहीं बोले थे कि जीरो को छोड़ दीजिए। तो जीरो को छोड़ने के बाद आपके पास क्या बच रहा है, 16। अब 16 का क्या करिए, वर्गमूल निकालिए। एक तो कितना 2 आया, 1 2 3 4, तो दोनों 2 में से एगो 2 लिखेंगे, फिर दोनों 2 में से 2 दूनी 4। अब यहां 2 जीरो है ना, इसमें से एक जीरो वहां लिख दो। 40, 40 कितना नंबर में है, यानी कि 1600 का वर्गमूल क्या होगा, क्या होगा 40। आंसर कितना हो जाएगा इसका, 3 नंबर। कोई दिक्कत है, 1600 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्वेश्चन है कि तालिका देखकर वर्गमूल लिखिए, यानी कि किताब में एक तालिका दिया हुआ है, आप उसको देख देख करके इसका वर्गमूल लिखना है, देख करके लिखना है। तो क्यों देखें, हम लोग ऐसे निकाल भी सकते हैं। नंबर 5 81 का वर्गमूल निकालो फटाक से, कितना से कटेगा, 3 से, कितना बार में, 3 दूनी 6, 3 सते 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम, कैगो 3 आया, कैगो लिखिएगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इसमें से वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा लगता है, मालूम है कि नहीं, तो 3 गो 3, तो बताओ कितना आया, इसका वर्गमूल कितना आया, 9। कोई दिक्कत। अब किसका निकालेंगे हम लोग, 6 नंबर का, कितना 169। 169 का वर्गमूल डायरेक्ट कटेगा किससे जानते हो, 13 से कटेगा। तो कै गो 13 आया जल्दी बताओ, तो 2 में से कितना लिखाया जाएगा, 1, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया, 13। दूसरा आपका 7 नंबर में क्या है, 225। 225 किससे कटेगा, 5 से, 25 3 से, 3 सते 21, 3 5 15, फिर 3 से 25 तिया 75 हो जाएगा, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, तो 3 कितना आया इसमें, अब 5 कै गो आया, 2 गो, तो एगो 3 लिखेंगे और एगो 5, कितना हो जाएगा इसका वर्गमूल, कितना हो जाएगा 15। अब हम लोग किसका वर्गमूल निकालेंगे, 8 नंबर 289। अभी डायरेक्ट कटने वाली संख्या है, किससे कटेगा मालूम है, 17 से कटेगा। तो कितना 17 आया इसमें, 2, तो कितना लिखेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। अब किसका निकालना है, आए 625 का नंबर 9 ना, 625। 625 किससे कटेगा बताओ, 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 है 25, फिर 5 से 5 दूनी 10 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, कितना 5 आया, 1 2 3 4, 2 को लिखना है, कितना वर्गमूल आ गया 25। कोई दिक्कत। अब ये कितना लिखा हुआ है,
500 कितना से कटेगा पहले 2 से, 2 दूनी कितना बचा 1, तो 17, 2 अठी फिर 2 अठी 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौकम 8, 2 चौकम 8, फिर 2 से 2 सती 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 6 की 12, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 2 से 3 से ना, 3 से 3 तिया, फिर 3 से 1, तो क्या गो 2 आया 1 2 3 4 5 6 गो, तो लिखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 गो और 2 गो 3 आ गया, उधर दिखता नहीं होगा, इधर लिख देते हैं थोड़ा सा इसको हटा करके। कितना 2 आया इसमें 1 2 3 4 5 6 गुना 3 गुना 3, तो 6 गो में से क्या गो 2 लिखाएगा 3 गो, और ये गो और ये गो क्या लिखाएगा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, वर्गमूल निकला। इसको कौन सा विधि बोलते हैं वर्गमूल निकालने का, गुणनखंड विधि। कौन विधि, ये जो जिस विधि से वर्गमूल निकाला गया है इसको बोलते हैं हम लोग गुणनखंड विधि। कौन सा विधि, गुणनखंड विधि। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, इसमें कि बिना तालिका की सहायता से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी तालिका नहीं देखना है और वर्गमूल बताना। इसमें तो सारी क्रियाएं हो चुकी है, सिर्फ आपको लिखना है। वर्गमूल में कितना का जोड़ा लगता है 2, यानी और घनमूल में 3, वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा और घनमूल में 3 3 का जोड़ा लगता है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है आपका 11 नंबर में, 11 नंबर में क्या लिखा है 21 गुना 21 लिखा है ना, तो 2 21 में से 1 21 लिख दो, हो गया। इसमें भी लिखा है 23 गुना 23, तो 2 23 में से 1 23 लिख दीजिए, वर्गमूल हो गया। इसमें भी लिखा हुआ क्या 49 गुना 49, तो कितना 49 है 2, तो आपको कितना लिखना है 1, हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, मान बताइए। रूट में लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं वर्गमूल का चिन्ह। क्या लिखा हुआ रूट में 26 का स्क्वायर, फिर 15 नंबर में 29 का स्क्वायर, फिर 16 नंबर में 160 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वह संख्या 2 बार गुना में है। जैसे कि 4 पर स्क्वायर अगर दे दे तो 4 कितना बार 2 बार, और 4 अगर पर 3 दे दे तो 4 कितना बार 4 गुना 4 गुना 4। यदि 4 पर 5 दे दे तब 4 कितना बार 5 बार गुना में, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ 26 पर दिया हुआ है तो 26 कितना बार 2 बार, तो लिखो 26 गुना 26। और वर्गमूल में कितना का जोड़ा लगता है 2 का, 2 में से 1 लिख लो, हुआ कि नहीं। फिर इसमें किस पर स्क्वायर लगाया हुआ है तो 29 कितना बार 2 बार, और वर्गमूल में कितना का जोड़ा लगता है 2 का, 2 में से 1 लिखो। सेम इसमें भी क्या लिखोगे 160 गुना 160, और फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो गया। क्लियर हो गया अध्याय, चलिए।